जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन टीचर को समझना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे गलती ना हो, इसलिए आप लड़कों को उनकी कमजोरी तक में बताएं। यहाँ पर बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है, लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना, वो सवाल पूछेगा। और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के। वो सवाल नहीं पूछा तो क्या करेगा? शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको। किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या बता सकते हैं। स्कूल और कॉलेज जो होता है ना, माँ का दूध होता है, और ये सबके लिए ज़रूरी होता है। हर चीज़ में इवोल्यूशन ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ में बदलाव नहीं लाइएगा तो वो चीज़ एक पतन हो जाएगा। आप अगर आज से 30 साल पहले देखिए तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, टेलीफोन था, थोड़ा चेंजिंग आया कि नहीं आया? अब बात के साथ साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही पहले वो गुरुकुल का ज़माना था, द्रोणाचार्य थे, अब वो ज़माना चला गया। अब टीचर्स को एक स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा, अब तब वो अपनी बातों को समझा पाएगा। बेस्ट फ्रेंड किसे कहते हैं? जो आपकी भावनाओं को समझे, दिल की बात को समझे। तो टीचर क्या है कि वो सिलेबस समझ रहा है, पढ़ाई समझ रहा है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। आज स्टूडेंट के लिए दिन 24 घंटा का नहीं रहा, वो 8 घंटा सो रहा है, 4 घंटा गेम खेल रहा है मोबाइल में। तो उसको उसी तरह पढ़ाना है कि उसके पास अब इतना वक्त नहीं रहा है। उसको इस तरह से पढ़ाइए कि वो एक बार में ही क्लास में पढ़ ले। अब वो नहीं है कि एक बार क्लास में पढ़ेगा, फिर नोट्स बनाएगा, फिर रिवीजन करेगा, फिर एक बार एग्जाम टाइम के लिए पढ़ेगा। तो उसके लिए उसको एट ए टाइम समझाने के लिए उसको उसकी भाषा में पढ़ाना ज़रूरी है। 2 से ढाई घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो आपको याद हो गया ना। तो उसी तरह की स्टूडेंट जो होता है ना, उसके मेहनत को कम करने के लिए एक टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुरी वालों को तो पहले ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। अरे भाई, तुम नहीं पीछे हो, जितना एक CBSE ICSE बोर्ड का जानता है उतना ही तुम जानते हो। बल्कि ये जो गांव के लड़के हैं ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। किसी शहर के लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके पास सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन अब डिजिटल इंडिया आ चुका है, अब हर चीज़ उनको डिजिटली दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखता है, तो उनके अंदर भी एक एनर्जी आती है, उनको भी लगता नहीं हम भी कर सकते हैं। तो टीचर्स की मेहनत जरूरी होता चाहिए करने के लिए। किसी भी स्टूडेंट्स की सफलता में 3 चीज़ का योगदान होता है। एक उनके गार्जियन का योगदान होता है, गार्जियन को भी हर पल उसको डर बना के रखना चाहिए कि भैया तुम पढ़ो इसको। दूसरा टीचर्स का होना चाहिए, टीचर्स उसके अंदर फ्रेंडली होने चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए, और खुद स्टूडेंट्स का। अगर ये तीनों का संयोग हो गया ना, तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे जीता नहीं जा सकता। टीचर्स का एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। जिस दिन लड़के के अंदर उसको इस तरह से पढ़ाना, पढ़ाई इतना दिलचस्प चीज़ होता है ना कि आपको 1 घंटे का क्लास कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बशर्ते टीचर्स उस माहौल में देखा हो। देखिए, पढ़ाई की 2 चीज़ें होती हैं। एक टीचर जो होता है ना, वो तो पढ़ लिया, उसका लेवल बहुत ऊपर है, और जो स्टूडेंट है ना, वो तो अभी शुरुआत कर रहा है, तो उसका लेवल बहुत नीचे है। बड़ा अंतर होता है ना ये 2 चीज़ों में समन्वय बनाना। जैसे सुई में धागा डालना, दोनों को एक लाइनर होना जरूरी है, तो ही जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना। उसके लिए आसान है टीचर को कि भाई जो समझा रहा है बड़े लैंग्वेज में, उसको देहाती लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में समझाए, अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे। और लड़के का भी ये कर्तव्य बनता है, माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि उसको हमेशा प्रेरित करेंगे, थोड़ा सा तुम घर से थोड़ा सा मेहनत करके आओ इसमें कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे ये हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स ये इस देश को बदल सकते हैं। आज़ादी से पहले अगर आप गौर कीजिएगा ना, तो देश को बदला था वकीलों ने मिलकर। आप चाहे वो महात्मा गांधी को उठाइए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या भीमराव अम्बेडकर साहब, सरदार पटेल, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने वकील थे वो उस वक्त में। लेकिन अभी की जो दौर है वो युवाओं के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में। अब युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने लगा है। आप तो स्टूडेंट्स की आप दबिए नहीं, आप दबेंगे तो दबाएंगे, और आप पढ़े लिखे होकर दब जाएंगे तो फिर एक अनपढ़ को तो कुचल दिया जाएगा, उसको दबाया ही नहीं जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जाग गया है, अब स्टूडेंट्स को कोई नहीं रोक सकता। आगे वाले देश का भविष्य वही। और स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, उनके अंदर इच्छा है कि हमें कुछ करना है, उनके अंदर शौक़ है कि हमें नौकरी पाना है, पढ़ाई करना है, लेकिन उनके अंदर डर नहीं है। और ये डर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए ना, डर, ज़रूरत और इंसानियत ये बना रहना ज़रूरी है। तो टीचर के अंदर इंसानियत होना चाहिए कि भैया हमें लड़कों को पढ़ाना है। लड़के के अंदर ज़रूरत है कि अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। लड़का एग्ज़ाम देने जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, और ये रियलिटी है। अगर आप वेट कर रहे हैं ना, तो समझिए कि आपकी संभावना कम है रिजल्ट होने की, क्योंकि जिनका रिजल्ट होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में समझ जाते हैं। और जब लड़का फेल होता है ना, तो एक बहाना खोजने लगता है, ये प्रॉब्लम था, तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा हो गया, जबकि ऐसा चीज़ नहीं है। आप शुरुआत से ही गलती करने आ रहे हैं।
तो ये लड़कों की भी भावना है, उनको भी अपने चेंज करना चाहिए इस सोच को। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो? तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे। ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें बुक्स नहीं मिल रही है। आप न्यूज़पेपर देखिए, नहीं खरीद सकते हैं, डिजिटली आते हैं सब। हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन डिजिटली अब अवेलेबल है। अब आप अपने आप को बहाना नहीं चलेगा कि नहीं अब हमें ये नहीं चीज़ मिला। तो ये तो बहुत बढ़िया है जो डिजिटल क्रांति आई है, अब हर चीज़ अवेलेबल है। देखिए, अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं, तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं, और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को बड़ा कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी एज एक स्टूडेंट की तरह ही हैं, और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा सके। तो इसलिए आदमी को खोजते रहता है किस भाषा को वो समझ सकता है, इसलिए आदमी उस भाषा में बताता है। तो जब तक शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, रामबाण आप कह सकते हैं इसे, इससे आप जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसके 8-10 बच्चे होंगे। रेयर ही ऐसा होगा कभी आप। लेकिन अगर देखेंगे जिनके 8 है 10 बच्चे हैं, जो जनसंख्या भी तो एक देश का बहुत बड़ा समस्या है। तो इसका मूल जड़ क्या है? अशिक्षा है। अशिक्षा ही तो, शिक्षा से हर चीज़ को दूर किया जा सकता है। ना होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गांव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटली हो गया। ये सबसे फायदा हुआ है गांव वालों के लिए कि आप गांव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गांव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गांव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं।